चित्रकला प्रावैधिक कक्षा 12 केवल प्रश्न पत्र के खंड ब के प्रश्न 2 का के ग्राफ अक्षर लेखन जो 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में लिखे जाते हैं। कल के वीडियो पार्ट 1 में हमने जे तक लिख करके आप लोगों को अवगत करा दिया था। आइए जे के आगे आज लिखते हैं। जे के बाद के लिए सबसे पहले फलक को इस प्रकार से क्लियर कर लेते हैं। ऊपर नीचे 7 खानों को इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 खानों को हम हल्का सा फिलअप कर लेते हैं। इस तरह से फिलअप कर लेंगे और उसके बाद फिर के 4 खानों में लिखा जाता है। चौथे खाने में एकदम ऊपर इस तरह से 2 बिंदुओं पर हम मार्क कर लेते हैं और नीचे भी 2 बिंदुओं पर इस तरह से मार्क कर लेते हैं। उसके बाद इस बिंदु को इस तरह से मिलाते हैं। इस चौथे खाने के इस बिंदु को पटरी की सहायता से इस प्रकार से मिला देंगे और फिर इस खाने को इस बिंदु से मिला देंगे इस तरह से और फिर उसी प्रकार से इस बिंदु को इस बिंदु से यहाँ मिलाएंगे और इस बिंदु को इस बिंदु से इस प्रकार मिला देंगे और फिर इसे इस प्रकार से हल्का सेट दे देंगे तो हमारा के अक्षर बन करके तैयार हो जाएगा। इस प्रकार के अक्षर लिखने के बाद सभी अक्षर लिखने के बाद इस तरह से चारों तरफ 2B पेंसिल से रेखा को पटरी की सहायता से इस प्रकार गाढ़ी कर देंगे तो अक्षर पूरी तरह से स्पष्ट दिखने लगेगा। इस प्रकार करने के बाद ही छाया दिखाएं। के बाद यल का पहला फलक किस तरह से बनाते हैं। इस प्रकार यल और फिर यल 3.5 खानों में लिखा जाता है। तो 1 2 3 और इस खाने का आधा हिस्सा ले लेते हैं और फिर इसे इस प्रकार से कलर कर देते हैं और फिर वाह रेखा को इसी के की भांति चारों तरफ से गहरा कर देते हैं। तो पहले हम अक्षर लिख लेते हैं, उसके बाद फिर छाया प्रकाश दिखाएंगे। उसके बाद यम 5 खानों में लिखा जाता है। सबसे पहले यम के पहले फलक को इस तरह से फर्स्ट पिलर को इस तरह से फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद 5वें खाने में दूसरे फलक को इस तरह दूसरी टांग बना देंगे, इस प्रकार बना देते हैं। उसके बाद बीच वाले खाने में एकदम नीचे में बीच वाला फलक बनाने के लिए इस बिंदु को एकदम शीर्ष वाले इस बिंदु से हम मिला करके यहीं छोड़ देंगे, आगे को नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ मिला देंगे और इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देंगे। फिर इस बिंदु को इस बिंदु से ऊपर वाले से इस प्रकार मिलाएंगे और फिर इस बाहरी बिंदु से ऐसे मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ाएंगे और फिर बीच वाले फलक को इस प्रकार से हल्का सा सेट कर देंगे तो यम अक्षर बन जाएगा। यम के बाद यन अक्षर के लिए इस प्रकार पहला फलक बनाते हैं। फिर उसके बाद चौथे खाने में दूसरा फलक इस प्रकार से बना देते हैं। दूसरा फलक बन जाने के बाद इस बिंदु से बाहर के बिंदु को ऊपर के भीतरी बिंदु से इस प्रकार से मिला करके यहीं ला के छोड़ देते हैं, यहाँ तक नहीं ले आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु को ऐसे पटरी की मदद से सीधा करके फिर बीच वाले फलक को मिला देते हैं। उसके बाद फिर इसे कलर कर देते हैं। इस प्रकार यन बन जाता है। तो के यल यम यन। उसके बाद ओ अक्षर बनाने के लिए एक खाना छोड़ने के बाद ओ 4 खानों में लिखा जाता है। तो ऊपर वाले खाने में इस तरह से, फिर उसके बाद चौथे खाने में, फिर उसके बाद नीचे के 7वें खाने में और फिर इस खाने में। उसके बाद इसी के समांतर थोड़ा सा यहाँ घुमाव दे देंगे जिससे कि हर जगह आधा सेंटीमीटर दिखने लगे और फिर इसको इस प्रकार से हम फिलअप कर देते हैं।
इस तरह से हल्का सा सेट दे देंगे, अथवा बाहर की लाइनों को गाढ़ा कर देंगे और इस भीतर के फलक को बिना सेट किए ही छोड़ देंगे और छाया में हम सेट दिखाएंगे। इसको ऐसे रहने देंगे। इस तरह से ओ बन गया। ओ के बाद पी भी 4 खानों में लिखा जाता है। पहले फलक को इस प्रकार से 7 लाइनों में बनाते हैं, फिर चौथे खाने में यहाँ ऊपर, फिर उसके बाद बीच के चौथे खाने में इस तरह से कर लेते हैं और इसको इस प्रकार से फिलअप करते हैं, इस तरह से बना देते हैं और इसी के समांतर यहाँ थोड़ा सा तिरछा कर देंगे और यहाँ। उसके बाद पी अक्षर हमारा बन जाएगा। उसके बाद क्यू भी 4 खानों में लिखा जाता है। एक खाना छोड़ेंगे, उसके बाद ऊपर इस तरह से कर देंगे, फिर चौथे खाने में इस प्रकार से कर देंगे, नीचे के 7वें खाने में इस प्रकार से, फिर चौथे खाने में इस प्रकार से कर देंगे और फिर इसके समांतर इस प्रकार से हम आधे सेंटीमीटर की दूरी को क्लियर करने के लिए ऐसा कर देंगे। और उसके बाद क्यू के इस फलक को बनाने के लिए ऐसे तिरछा आधा सेंटीमीटर पर आधा सेंटीमीटर इस तरह से क्लियर कर देंगे और इसे बंद कर देंगे और फिर उसके बाद इसे भी हम इस तरह से हल्की शेडिंग दे करके अक्षर को स्पष्ट कर लेंगे और बाद में फिर हम छाया दिखाते हैं। उसके बाद आर अक्षर के लिए 4 खानों की आवश्यकता होती है। पहले खाने को हम इस प्रकार से फिलअप करते हैं, उसके बाद चौथे खाने में इस तरह से और फिर यहाँ इस तरह से इसको भर लेते हैं, फिर बीच वाले चौथे खाने में इस तरह से आधा बनाते हैं और यहाँ भी इस तरह से इसको रंग देते हैं और फिर बी की तरह से एक ही खाने में कट कर देते हैं और फिर इसको नीचे की ओर लेके चले जाते हैं, जहाँ भी इस तरह से कट कर देते हैं और फिर इस प्रकार से आर अक्षर बना लेते हैं। आर के बाद एस 4 खानों में लिखा जाता है। यस काफ़ी घुमावदार होता है, इसलिए इसको विशेष सावधानी से बनाएं और देखें। इस तरह से सबसे ऊपर वाले खाने में कट करते हैं, फिर उसके बाद बीच के चौथे खाने में इस तरह से कट करेंगे, फिर जहाँ भी इस प्रकार से एक क्रॉस करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ भी और फिर यहाँ। इसके बाद फिर यस अक्षर को हम सेट करके अक्षर की आकृति को पहले इस प्रकार स्पष्ट कर लेंगे। इस तरह से करेंगे तो यस अक्षर बन जाएगा। इस तरह से यस अक्षर बन गया। अब इसके समांतर ए से कट कर देंगे इस प्रकार से, तो यस अक्षर स्पष्ट बन जाएगा। इस तरह से ऐसे सभी लाइनों को हम गहरा कर देते हैं, जिससे यस अक्षर शुद्धतम दिखाई देने लगे। इस प्रकार देखिए यस अक्षर बना देते हैं। यस अक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। यस के बाद टी 4 खानों में सबसे पहले ऊपर के 4 खानों को इस प्रकार से हम भर देते हैं। उसके बाद ई का ऊर्ध्वाधर फलक बीचों बीच होता है, तो यहाँ से हम आधे सेंटीमीटर काट लेंगे और नीचे की 7वीं लाइन में भी आधे सेंटीमीटर काट देंगे। उसके बाद इसको हम पटरी की मदद से गहरा करते हुए नीचे की ओर खींच देंगे, तो हमारा टी अक्षर इस प्रकार बन जाएगा। फिर बाह्य रेखाओं को इस तरह से हम चटक कर देते हैं। उसके बाद यू अक्षर बनाने के लिए हमें 4 खानों की आवश्यकता होती है। तो अब पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें खाने में इस प्रकार से नीचे वाले खानों में घुमाव दे देते हैं और उसके बाद इसको फिलअप कर लेते हैं। इस तरह से बना लेंगे तो यू की आकृति बन जाएगी। इस घुमाव पर जहाँ भीतर भी हल्का सा घुमाव दे देंगे तो पूरा यू अक्षर क्लियर हो जाएगा। फिर इसको हम गाढ़ा कर लेते हैं इस तरह से अक्षर।
यू कंप्लीट बन के तैयार हो जाएगा। यू अक्षर के बाद अब आइए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम सेट दिखा लेते हैं। आप ध्यान से केवल देखें। प्रकाश पड़ने की दिशा हमने कल ही आपको बता दिया था। माना कि यहाँ से प्रकाश पड़ रहा है तो छाया इधर आएगी इस प्रकार के की, इस तरह से। यहाँ से छाया इस प्रकार से आ जाएगी इस तरह से के की छाया, और यहाँ से एक बहुत हल्की सी बारीक छाया दिखेगी इस तरह से यूं, और यहाँ से इस तरह से इसको के की छाया दिखा देंगे। यल की छाया दिखाने के लिए इस प्रकार से करेंगे, इस तरह से। यल अक्षर 3.5 खानों में लिखा जाएगा। उसके बाद एक खाना हम छोड़ करके यम लिखेंगे। इसमें एक खाना नहीं छोड़ा गया, एक खाना छोड़ करके यम लिखेंगे, जिससे हम छाया अगले खाने में दिखा सकें। यम का छायांकन करने के लिए इस तरह से करेंगे, इस प्रकार से आप देखें, और इस वीडियो की मदद से आप छायांकन का कार्य सहजता से कर लेंगे इस प्रकार से यम। उसके बाद फिर यन की छाया दिखाने के लिए इस तरह से पद्धति वही है। प्रकाश एक तरफ से पड़ रहा है तो छाया भी एक ही दिशा में जाएगी इस तरह से। यन की भी छाया हम दिखा लेते हैं। ओ की छाया दिखाने के लिए इस प्रकार से हम करेंगे, इस तरह से। जहाँ जितने कोण बन रहे हैं हर कोण पर हम झुकाव देते हुए छाया दिखा देंगे इस तरह से। ओ की छाया बन जाएगी। पी की छाया के लिए भी हम इसी तरह से करेंगे, उसी दिशा में छाया को दिखाएंगे इस तरह से। ऐसे छाया दिखाने के लिए हम एक निश्चित अनुपात में दूरी आगे की ओर लेते हैं। आगे की लाइन में आधे से कुछ अधिक दूरी को हम प्रायः लेते हैं, जिससे हमारी छाया सुंदर दिखती है। तो इस तरह से पी का बन गया। पी के बाद क्यू अक्षर की छाया के लिए इस तरह से करेंगे, यहाँ मिला देंगे, इसकी छाया यहाँ आगे आ जाएगी, और फिर यहाँ से छाया इस तरह से मिल जाएगी, और ये छाया इस प्रकार देखिए, जहाँ जितने कोण पर झुकाव होता है इसी तरह से हम क्यू का भी बना देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए क्यू में यहाँ सीधी छाया पड़ेगी, तो यहाँ सीधा प्रकाश पड़ेगा तो सीधी छाया दिखेगी। उसके बाद आर के लिए बी जैसा ही हम छायांकन करेंगे। देखिए इस प्रकार से जैसे बी में किया गया था सेम वही कंडीशन है। इस तरह से हम आर का भी कर लेंगे। उसके बाद यस में बहुत सारे कोण पर रेखाएं झुकी होती हैं, इसलिए इसको सावधानीपूर्वक इस तरह से छायांकन हम करते हैं इस तरह से। देखिए ऊपर का हो गया, फिर उसके बाद बगल का करते हैं इस तरह, इसको यहाँ मिला देते हैं, फिर इसको आगे ले जाते हैं, और इस प्रकार से इसको आगे यहाँ, फिर यहाँ से छायांकन करके यस का पूरा छायांकन कर देते हैं। फिर उसके बाद टी का छायांकन करने के लिए इस प्रकार से हम रेखाएं खींचते हैं और टी का छायांकन सहजता से कर लेते हैं। टी के बाद यू का इस प्रकार से हम छायांकन करते हैं, ऐसे छाया दिखा देंगे। एक तरफ का हो गया, और उसके बाद फिर दूसरी तरफ भी हम छायांकन कर लेते हैं। इस तरह से हम बहुत कम समय में अक्षर लेखन और छायांकन का कार्य कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में हम यू के बाद अक्षरों को लिख करके और उसकी छाया दिखा करके आपको बताएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।